आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हुसूल तक फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। डिगरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, यह ज़ालिम इसराइल और मज़लूम फ़लस्तीनियों की जंग है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की गज़ा में इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन में जंगबंदी फौरी रोकने के इक़दाम का मुतालबा। लीगी कायद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज का लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। कहा, 12 अक्टूबर 1999 के यौम मसीहा को 24 साल हो गए। सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ को लाना है। अवाम 2/3 वोट दें तो नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को ख़त्म करना होगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। रियासत पाकिस्तान पर सियासत को कुर्बान किया। मईशत मुस्तहकम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क चलाने के लिए कारोबारी निज़ाम को बढ़ाना होगा। नवाज हुकूमत को आज के दिन हटाया गया। मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र फिर शुरू करेगा। इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा ड्रामा ना होता तो मुल्क पता नहीं कहाँ होता। पाकिस्तान फिर से तरक्की के मनाजिल तय करेगा। दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। राना सना कहते हैं, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में बहरी जहाज़ों की तामीर के पॉलिसी बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में मज़ीद शिपयार्ड्स की तामीर के अमल को तेज़ करने की हिदायत। गैर कानूनी ट्रोलिंग के रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत जारी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुझे खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज़्ज़त अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि ये कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लियामान का। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान का हक़ कानून साजी तस्लीम कर लिया। पार्लियामान की इज्जत होने पर खुशी हुई। आज़म नज़ीर तारड़ का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नैब केसेस कोर्ट में आएंगे तो मेरिट पर फैसला हो जाएगा। पुलिस की इज्जत नहीं रही, लगता है किराए की पुलिस बन गई। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के 70 तोले सोने की कमेटी के केस में रिमार्क्स। गैर मयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। कहा, केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल अज वक्त करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने फैसले में कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला कल या पीर को आ जाएगा। जमानत का केस अलग से है, इसको अलग ही सुना जाना चाहिए। ट्रायल के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल अपने लिहाज से चलाना है। पाकिस्तान का माली खसारा हदफ से 1137 अरब से ज्यादा होने का तखमीना। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में खसारा
42 अरब रुपए तक होगा। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 58 पैसे हो गई। सोने की मकामी कीमतों में नुमाया कमी, फी तोला कीमत 1,97,200 रुपए पर आ गई। सर्दियाँ आ रही हैं, गैस तो आती ही नहीं है हमारे पास। हम लोग तो गरीब लोग हैं, इधर से बहुत परेशानी की हालत में होते हैं। गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी गैस देखो इतना महंगा कर दिया, टैक्सेस इतने महंगे हैं। गैस जो है अब इस्तेमाल की चीज़ है, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा घर में इस्तेमाल करता है, तो हर चीज़ इन्होंने महंगी की हुई। खाने पीने की चीज़ें पहले हमें ले ही नहीं सकते, अगर ले लेंगे तो पकाएंगे कैसे। गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले पर शहरी फट पड़े। कहते हैं आमदन कम और अखराजात ज्यादा हैं। महंगाई के बायस गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब के हाल पर रहम करे। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में विफाक, नेपरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। कम निर्ख पर बिजली फराहम ना करना आईनी खिलाफ वर्जी है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खिलाफ एक कानून है। दरखास्त का मतन। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक 20 अरब 47 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। 15,000 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। शेरपाव पुल पर इंतशार अंगेज तकरीर का केस। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का आइंदा समाअत पर परवेज इलाही और मोनिस इलाही को पेश होने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर को होगी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल कल से शुरू होगा। 14 से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सवात, मानसहरा, मालाकंद, एबटाबाद में जमकर बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।